क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में जो कानून, शासन, सेना और शहर की कल्पना हम करते हैं, उसका मूल न केवल ग्रीस में है, बल्कि रोम में भी बसा है। हाँ, वही रोम जो आज एक महान साम्राज्य और इतिहास की गहराई में खो गया लगता है, कभी पृथ्वी पर सबसे ताकतवर और चालाक राष्ट्रों में से एक था। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ युद्ध और विजय की नहीं थी। ये कहानी है एक छोटे गांव से लेकर एक साम्राज्य तक पहुंचने की, जिसमें राजनीति, विश्वास और इंसानी लालच का अद्भुत मिश्रण है। सोचिए, 8वीं सदी ईसा पूर्व इटली का एक छोटा सा हिस्सा, टाइबर नदी के किनारे। वहां के लोग एक दूसरे को जानते थे, खेती करते थे, जानवर पालते थे और रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते थे। और यहीं से शुरू हुई थी रोम की यात्रा। रोम का जन्म कथा सुनने पर लगेगा जैसे कोई महाकाव्य लिखा गया हो। रोमुलस और रेमस की कहानी, जो एक शेरनी द्वारा पाले गए थे और बाद में रोमुलस ने रेमस को मारकर रोम की नींव रखी। ये केवल एक मिथक नहीं था, यह उस समय की सोच और राजनीति का प्रतीक था। कहते हैं, हर महान साम्राज्य की शुरुआत किसी मिथक या कहानी से होती है, जो लोगों के मन में विश्वास पैदा करती है। रोम के शुरुआती दिन छोटे राजाओं और कुलीन परिवारों के शासन में बीते, पर समय के साथ यह छोटे गांव धीरे धीरे शहर बन गया। शहर बनते ही सत्ता का खेल शुरू हुआ। राजा अब केवल एक व्यक्ति नहीं था। शहर की शक्ति उन कुलीन परिवारों और सेनाओं के हाथ में थी। लेकिन रोमियों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका संगठन और अनुशासन। शायद यही वजह है कि वे जल्द ही अपने पड़ोसी राज्यों पर हावी हो गए। पहले रोम का शासन राजा के हाथ में था, जिसे लैटिन में रेक्स कहा जाता था। लेकिन राजा की सत्ता हमेशा स्थिर नहीं रहती। सत्ता की भूख और जनमत के संघर्ष ने रोमियों को गणराज्य की ओर मोड़ा। संत्यकाल 509 ईसा पूर्व रोम ने अपने आखिरी राजा को निकाल फेंका और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सेनेट और काउंसिल ने शहर का नेतृत्व किया। यानी राजा नहीं, लेकिन बुद्धिमानी और संगठन का शासन। यही वह मोड़ था जिसने रोम को इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। गणराज्य की व्यवस्था ने रोमियों को ताकत और अनुशासन दोनों दिया। सेनेट, जो कुलीन परिवारों से बना था, न केवल कानून बनाता था, बल्कि विदेश नीति और युद्ध की योजना भी बनाता था। और काउंसिल, 2 व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष चुने जाते थे ताकि कोई भी अकेला अत्याचारी न बन सके। सोचिए, यह कितनी आधुनिक प्रणाली थी, जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग अभी भी राजा के विम्स पर निर्भर थे। रोमियों की सबसे बड़ी ताकत थी सेना। लेजियोन नामक उनकी सेना इतनी संगठित थी कि वे छोटे राज्य से लेकर पूरे इटली तक फैल गए। सेना सिर्फ लड़ाई का माध्यम नहीं थी, यह राजनीति और साम्राज्य की रीढ़ थी। हर सैनिक को अनुशासन सिखाया जाता था और हर विजय का श्रेय सेना और गणराज्य दोनों को जाता था। इसी अनुशासन और संगठन ने रोम को इटली का सबसे ताकतवर राज्य बना दिया। लेकिन रोम सिर्फ सेना और राजनीति नहीं था, वे वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कानून में भी अद्वितीय थे। रोम की सड़कें आज भी यूरोप में देखी जा सकती हैं और उनका कानून आज के आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव है। केंद्रीय शासन और स्थानीय सरकार के बीच संतुलन, नागरिक अधिकार और अनुशासन, ये सब रोम ने पहली बार व्यवस्थित रूप से अपनाया। साम्राज्य बनने से पहले रोम के पड़ोसी शहरों और राज्यों के साथ लगातार संघर्ष होते रहे। तार्कस, एट्रस्कन और ग्रीक उपनिवेशों के साथ युद्ध, ये केवल जमीन और शक्ति के लिए नहीं थे। हर युद्ध ने रोमियों को रणनीति, नेतृत्व और जनता का समर्थन सीखने पर मजबूर किया। यह रणनीति और दूरदर्शिता उन्हें आने वाले समय में सैनिकों के अलावा रणनीतिक नेताओं के रूप में भी महान बना देगी। रोम के गणराज्य की प्रणाली ने हमें यह भी सिखाया कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि संविधान और संगठन में होती है। सेनेट का निर्णय, काउंसिल का कार्यकाल और जनता की सहभागिता, ये सब उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। और यही वह आधार था जिस पर रोम ने बाद में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया।
लेकिन हर महान शक्ति की तरह रोम की यात्रा भी संघर्ष और विरोध से भरी थी। आंतरिक संघर्ष, गरीब और अमीर का अंतर, सत्ता के लिए लड़ाई, ये सभी चीजें गणराज्य के भीतर उभरने लगी थी। फिर भी रोम की स्थिरता और अनुशासन ने इसे एक लंबे समय तक कायम रखा। साम्राज्य बनने से पहले रोम की कहानी हमें बताती है कि छोटे कदम, अनुशासन, संगठन और दूरदर्शिता किसी भी राष्ट्र को महान बना सकते हैं। छोटे गांव से शुरू होकर एक गणराज्य की प्रणाली अपनाकर रोम ने खुद को इटली का नेता और भविष्य के लिए एक मॉडल तैयार किया। तो यह था पार्ट 1, रोम की नींव, गणराज्य की स्थापना, सेना और संगठन की कहानी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे यह गणराज्य धीरे धीरे साम्राज्य में बदल गया और रोम के शासक और सेनापति अपनी ताकत और लालच के साथ इतिहास रचने लगे।